से विधानसभा के अंदर हम लोगों ने भी कहा था कि बिना सोचे विचारे जिस तरीके से 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद ही वो प्रभावी हो पाएगा। पूरे 3 साल में सरकार मात्र 357 नियुक्ति कर पाई है। जिस प्रकार के नियोजन नीति को जिस अंधकार दिशा में ले जाने का, तो उसके उत्तर में सरकार ने कहा कि मात्र 357 ही नियुक्ति हो पाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र चल रहा है और यह सत्र काफ़ी हंगामेदार है। इस पर हम बात करेंगे भाजपा विधायक अनंत ओझा से। नियुक्तियों का मामला लटक गया है, छात्र सड़क पर आ गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, आज ही जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राज्य के नौजवानों के सवाल पर सदन के अंदर हम राज्य के युवाओं की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, वहीं सदन के बाहर भी व्यक्त कर रहे हैं। और आज ही हमने झारखंड विधानसभा के माध्यम से सरकार से सवाल किया था कि पिछले 3 वर्षों में राज्य में कितनी नियुक्तियां हुई है। चूंकि प्रदेश के अंदर 35% पदों पर ही, मात्र सरकारी पदों पर ही नियुक्तियां हो पाई है, तो उसके उत्तर में सरकार ने कहा कि मात्र पिछले 3 वर्षों में राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि 357 ही नियुक्ति हो पाई है। दूसरा हमने जब प्रश्न किया कि क्या सरकार अपनी कोई नियोजन नीति या आगे नियुक्ति करने की प्रक्रिया है, तो सरकार ने जो उत्तर दिया है कि विधानसभा से पिछले 11 नवंबर को जो एक प्रस्ताव पारित करके और उसको कह सकते हैं कि 32 के खतियान के नाम दे करके और सरकार ने जो पास किया है, कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद इस प्रकार का नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी। आप कल्पना कर सकते होंगे कि जिस प्रकार के नियोजन नीति को जिस अंधकार दिशा में ले जाने का इस सरकार ने जो प्रयत्न किया है, उससे नौजवानों का भविष्य अंधकार में होने वाला। यानी पूरे 3 साल में सरकार मात्र 357 नियुक्ति कर पाई है, तो आने वाला 2 साल के अंदर क्या नौजवानों का भविष्य होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सरकार की ओर से आपको जवाब मिला कि जब तक 1932 के खतियान का जो प्रस्ताव गया क्लियर नहीं हो, तब तक नई नियुक्तियां नहीं हो सकती। नहीं, सरकार ने उत्तर दिया है कि 1900 जो विधानसभा से जो संकल्प पारित कर करके भेजा गया है, उसके 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद ही वो प्रभावी हो पाएगा और उसके बाद ही नियुक्तियों पर विचार होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि राज्य के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था का देन है, किस प्रकार यहाँ के नौजवानों का भविष्य अंधकार दिख रहा है। प्रदेश के नौजवान आज इस चिलचिलाती ठंड में सड़कों पर घूम रहे हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, और राज्य सरकार इस प्रकार के 3 सालों में मात्र 357 नियुक्ति देने के बारे में ही विचार कर रही है। युवाओं का क्या होगा आगे? नियोजन नीति बनने जा रही है, वो रद्द हो रही है। नहीं, सरकार ने तो योजनाबद्ध तरीका से विधानसभा के अंदर हम लोगों ने भी कहा था कि बिना सोचे विचारे जिस तरीके से हड़बड़ी में नियोजन लाया गया, तो उसका हश्र तो होना ही है। इसलिए कि आपने देखा होगा कि पूर्व की रघुवर दास जी की सरकार ने सभी समाज संगठन से बात किया, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों से बात किया और बात करके एक मानक तय किया कि इस आधार पर हम राज्य के युवाओं को रोजगार सृजन करेंगे। और 1,02,000 से ज्यादा पदों पर सरकारी सेवा में नौजवानों को अवसर मिला और राज्य के नौजवान आज अपनी सेवा राज्य सरकार को दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनकी सरकार की न नीति स्पष्ट है, न इनका नियत स्पष्ट है। जो छात्र आज आंदोलन कर रहे थे, उनसे जो प्रतिनिधिमंडल था सरकार को, वह मिला और आश्वासन दिया है कि 3 माह के अंदर नई नियोजन नीति बनाएंगे और फिर उन्हें रोजगार देंगे। देखिए, सदन चल रहा है और हम तो इन बातों पर भरोसा करेंगे कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो सदन के अंदर जो बातें सरकार स्वीकार कर रही है, उन्हीं बातों को आज आपके माध्यम से हम राज्य की जनता को, राज्य के नौजवानों को बताने के लिए आए हैं। जो राज्य सरकार ने कहा कि जो विधेयक 11 नवंबर को पास हुआ है, प्रस्ताव पारित हुआ है, उसके आने के बाद ही हम नई नियुक्ति प्रदान कर पाएंगे, यही उत्तर में साफ साफ लिखा हुआ है। तो आपने सुना, यह विधायक अनंत ओझा थे और इन्होंने जो नियोजन नीति हो या अन्य मामलों पर जवाब दिया है। और सदन से जो इन्हें जानकारी मिली है कि 3 वर्षों में 357 नौकरी ही सरकार दे पाई है। इन्होंने सवाल उठाया कि आने वाले दिनों में युवाओं का क्या होगा, जब 3 वर्षों में इतना कम ही रोजगार सरकार दे पाई है, तो आगे क्या कुछ 2 वर्षों में करेगी। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।